यहाँ पे सनातनी राजपूत आए हैं। चलें इनसे भी देख लेते हैं क्या बोलना चाहते हैं। हाँ जी, सनातनी राजपूत, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर, मेरा ये सवाल है कि हमारे जैसे हमारे ग्रंथ आते हैं, इनमें ये सब है, पर बुद्धिस्टों में भी तो जाति प्रथा है सिस्टम, ऐसा मैंने एक वीडियो में देखा था। तो क्या ये सच है कि झूठ है ये? और एक किताब पढ़ी थी मैंने सर जी, उसका नाम था स्नेक्स इन गंगा। उस किताब में लिखा था कि क्या कहते हैं, एससी वर्णों के अंदर भी, मतलब एससी जो कास्ट है, उसके अंदर भी जातिवाद है। एक वाल्मीकि और एक आता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर कोई भी और कमल कास्ट में वाल्मीकि और रविदास के साथ मतलब जातिवाद है, खटीक और इनमें सब में जातिवाद है। इस पे क्या कहेंगे सर आप? अच्छा, सनातनी राजपूत, आप राजपूत हैं? हाँ। ये बताइए पूरे भारत में जो राजपूत हैं, वो सब जनरल में आते हैं? हाँ, जनरल में ही आते हैं। मुख्यमंत्री थे इससे पहले, वो कौन से उसमें आते थे कैटेगरी में? अशोक वो तो गहलोत जी, राजपूत हैं। मतलब अभी तो अच्छा, अभी भजनलाल जी शर्मा है। बताइए, भजनलाल जी सर में कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के? वो भजनलाल जी शर्मा तो शायद राजस्थान में जयपुर के आसपास के ही हैं, मेरे को अरे ध्यान नहीं हम उतना। मध्य प्रदेश का पूछ रहे हैं, मध्य प्रदेश का। अच्छा, मध्य प्रदेश का मुझे ध्यान नहीं, मैं राजस्थान का ध्यान है मेरे को। मध्य प्रदेश में जो थे वो राजपूत थे, हाँ, लेकिन शिवराज सिंह ओबीसी जी में आते चौहान, थे। शिवराज हाँ सिंह जी हाँ, चौहान, हाँ। किस कैटेगरी में आते थे? शिवराज सिंह जी चौहान चौहान है तो शायद राजपूत ही होंगे, वो भी जनरल में ही होंगे। नहीं, होंगे की बात नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि आते किस में थे। मुझे इतना सर नॉलेज नहीं है इस बारे में। हम बता रहे हैं, वो आते थे ओबीसी में। अच्छा, हम्म, ओबीसी में। तो ओबीसी में आते थे। तो ऐसे अरे बहुत सर से ये राजपूत हैं, सुन लीजिए, हाँ सर राजपूतों आप। की कैटेगरी जो है अलग-अलग राज्यों में ओबीसी में आती है। यूपी में लोधी लोग लिखते हैं राजपूत, लोधी राजपूत आते हैं ओबीसी में। अच्छा और सर, पर मेरे को इसी तरह से हाँ, एक पहले बात कर लेते हैं ना, ठीक है तो सर, ठीक है अब सर। ये लोग तो हिंदू है ना, राजपूत समुदाय तो अपने को हिंदू कहता है ना हिंदू। हाँ, तो हिंदू हैं तो इनके यहाँ जातिवाद है कि नहीं है? आप लोगों के यहाँ लोधी समाज में शादी होती है? लोधी समाज में सर शादी उनको मतलब कुछ-कुछ, जैसे हमारे यहाँ पे रावत है, उनको हम नीची जात का मानते हैं। वो अपने आप को राजपूत ही हुँ। मानते हैं, पर हम उनको नीची जात मानते हैं। राठौर को? रावत नहीं, वो राठौड़ों को सर सोलंकियों इतना को? मैं मतलब, हाँ, किसको? सोलंकी को क्या मानते हैं? ऊँची जात मानते हैं, नीची जात मानते हैं? सोलंकी से सर मेरा कभी इंटरेक्शन रहा नहीं, इसलिए पता नहीं सर। मैं इतना मतलब फॉलो-वॉलो नहीं करता, मैं थोड़ा सिटी साइड में रहा था, अच्छा, तो इतना शेखावत राजपूतों से को ऊँचा मानते, नीचा मानते? शेखावत, राजपूत, पता नहीं सर, नॉलेज नहीं, इतना नॉलेज नहीं सर मेरे को। तो देखिए, बताइए सनातनी राजपूत, हिंदुओं हाँ, में लगभग 3300 उपजातियां हैं, 3000 से ज्यादा जातियां हैं। उसमें हाँ। आप अपने ही राजपूत जाति के लोगों को नहीं जानते हैं, इतना ज्यादा जातिवाद है और इतने ज्यादा जातियां हैं। अब सोचिए कि जब आप राजपूत समुदाय से ऊपर उठेंगे तो आपको यहाँ पे और भी 3000 से ज्यादा जातियां मिलेंगी या 33,000 से ज्यादा उपजातियां मिलेंगी, इतना भयंकर जातिवाद है। और आप यहाँ पे आके क्या बता रहे थे कि बौद्धों में भी कोई जातिवाद है और एससी में भी जातिवाद है। अब बताइए एससी लोग जो हैं, जिनका आप नाम ले रहे थे, वाल्मीकि समाज या ये समाज वो समाज, ये लोग तो अपने को हिंदू लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? हाँ, लिखते हैं सर। अब बताइए कि वो हिंदू लिख के भी उनके अंदर जातिवाद है। आप अपने को राजपूत लिख के भी अपने राजपूत की ही बिरादरी सबको नहीं जानते हैं। रोटी-बेटी का संबंध नहीं होता, उसमें भी ऊँच-नीच रहता है कि ये ऊँची जाति वाला राजपूत, ये नीची जाति वाला। तो आपको नहीं लगता है कि जातिवाद की अगर समस्या हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा है, तो हम किसी दूसरे को कह भी देंगे कि उनके यहाँ भी जातिवाद है, इससे हमारी प्रॉब्लम तो नहीं सॉल्व हो रही ना? हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? बताइए। नहीं हो रही सर। हम लोगों का नहीं, जातिवाद खत्म हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? तो नहीं हो फिर नहीं अगर हो हमें आपको कोई भी अगर ये बताता है कि दूसरी जगह भी है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आपसे कोई कहे कि हमारे यहाँ कैंसर है, हमारे यहाँ गरीबी है, बेरोज़गारी है, लेकिन देखो उसके यहाँ भी है ना, इसीलिए हमको खुश रहना चाहिए। ये सॉल्यूशन होगा कि हम लोगों को चाहिए भाई दूसरे के यहाँ है तो है, हमको अपने यहाँ का दूर करना है। सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा? दूर करने से या इस सांत्वना से कि हम सिर्फ़ ये कह लें कि दूसरे के यहाँ भी है, इसीलिए हम लोग ठीक हो जाएँगे? बोलिए।
हाँ, मतलब सर है तो सही पर सर मैं एक रेफरेंस देना चाहता हूँ किताब का सर। मैं नहीं, 2 नहीं, मिनट वो वो किताब ला देखें सकता हूँ मैं देखें 2 मिनट का? देखिए, आप बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन हमने जो प्रश्न किया, उसका एक बार जवाब तो दीजिए। अभी हमने क्या हाँ, कहा कि आप सिर्फ़ अपनी ही बिरादरी में कितना जातिवाद है, उसके दंश को झेल रहे हैं। लेकिन अभी आप हाँ, क्या कह रहे हैं कि किसी दूसरे के यहाँ भी जातिवाद है। अरे, वो तो दूसरी बात हो गई ना। हम तो कह रहे हैं कि हमारे घर में अगर भूखमरी है, भूखमरी एक समस्या है, हमारे घर में अगर बेरोज़गारी है, हमारे यहाँ गरीबी है, तो हम ये कह के कि पड़ोसी भी गरीब है, चाहे वो भी गरीब है, वो भी भिखमंगा है, वो भी बेरोज़गार है, ये कह के हमारे घर की तो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है ना। हो जाएगी इससे प्रॉब्लम सॉल्व? अगर नहीं नहीं होगी तो सर। पहले हमें अपने घर को सुधारने की ज़रूरत है ना। तो सनातनी ना राजपूत, आपका तो पहले ये सवाल होना चाहिए कि सर, हम लोगों के घर में जो जातिवाद है, इसको हम कैसे खत्म करें? आपका सवाल ऐसा होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि उनके यहाँ भी है, उनके यहाँ है तो है, होगा। हम उसको देख लेंगे ना, होगा चाहे नहीं होगा, क्या मतलब है? हमको अपने घर का सॉल्व करना है ना। उनके यहाँ है भी कि नहीं है, उससे हमको तो मतलब ही नहीं होना चाहिए। हमें तो पहले अपने घर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए ना। अब बताइए हमें कि आप जहाँ कहीं से भी रेफ़रेंस लिए, जिसने किसी ने भी बताया, आपने उससे मुड़ के एक बार पूछा कि भाई ये बताइए कि आप लोग हमको तो बता दिए कि उनके यहाँ उनका, हम उसका क्या अचार डालेंगे? प्रॉब्लम हमारे यहाँ जातिवाद की समस्या है, उसको कैसे दूर करेंगे ये बता भाई। आप उससे सॉल्यूशन पूछ लेते, जो कोई भी आपको ये सजेशन दे रहा है। बोलिए, हमसे आप पूछेंगे तो हम तो आपसे सीधे कहेंगे ना, यहाँ पे यही बात कह रहे हैं। पहले हमें अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, बाद में देखेंगे किसके यहाँ क्या है, क्या नहीं है। और आप एससी-एसटी समाज की बात कर रहे हैं, वो तो अपने को हिंदू बने घूम रहे हैं, आप उनमें भी कह रहे हैं कि उनके यहाँ भी जातिवाद है। अरे! आपके यहाँ भी जातिवाद है, उनके यहाँ भी जातिवाद है, सिर्फ़ इसीलिए है क्योंकि सब हिंदू बने घूम रहे हैं। अन्यथा जो लोग भी बौद्ध बन गए हैं, वो अपने को कह रहे हैं कि हम बौद्ध हैं। अपने नाम के आगे लिख लेते हैं गर्व से कि हम बौद्ध हैं, ये बौद्ध हैं। लेकिन आप बता दीजिए कितने राजपूत लोग जो हैं, या कितने आपके जो हिंदू बने घूम रहे हैं, वो अपने नाम के आगे लिख के घूम रहे हैं कि हिंदू, शादी विवाह, रोटी-बेटी संबंध सब बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं। हिंदू का मतलब ही यही है कि अपनी-अपनी जाति फ़ॉलो करते रहो, और वोट देने समय कहो, गर्व से कहो हिंदू हैं। जो कोई ब्राह्मण हो उसको जाके वोट दे आना हिंदू के नाम पे, और फिर घर में जातिवाद प्रैक्टिस करते रहना। सनातनी राजपूत, ये बताइए, हाँ आप सर। आप राजपूत हैं, आपको हिंदू हाँ, बनने, सनातनी बनने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? बताइए। क्योंकि मतलब ये मतलब देश यार मेरा ये सिंपल लॉजिक है, मैं इतना कोई हिंदू धर्म मानता नहीं हूँ, पर मेरा एक सिंपल हुँ। लॉजिक है कि यार देखो अगर अपन आता ज़्यादा वेस्टर्निज़्म हो जाएगा, तो वेस्टर्निज़्म का कल्चर क्या है देखो यार थोड़ा उधर का कल्चर हुकअप कल्चर है, वैसा कल्चर है, थोड़े कॉन्स है उस कल्चर में, तो यार पूरे एक धर्म कोई धर्म ही नहीं रहेगा भारत में तो कैसे काम चलेगा? कुछ तो एक सिस्टम होना चाहिए जो वैल्यूज़ प्रोटेक्ट करे, मतलब मेरा ये आप ये सोचना कहना है। चाहते हो, मतलब आपका ये सोचना है कि आप चाहते हो कि भारत का जो कल्चर है, एंशिएंट कल्चर, वही हम पालन करते हुए साइंस के माध्यम से आगे बढ़ें। आप यही कहना चाहते हो हाँ, ना? हाँ, मतलब इसको मतलब क्या कहते हैं, ये इसरो के साइंटिस्ट भी सब यही कहते हैं, तो अब नहीं, मुझे पता इसरो नहीं का इतना पर देखें, इसरो का साइंटिस्ट तो कपोड़ी लाल है, उसका तो मैं दिखाऊँगा तो आप कहिएगा कि क्या कह रहा है। इसरो का जो साइंटिस्ट है, उसका क्या नाम है? इसरो चेयरमैन था ना वो? हाँ, चेयरमैन सर जो थे। क्या कहा था कि वेदों का विज्ञान कहाँ से आया है? वेदों में विज्ञान है जैसे विमान हो गए, उसके बाद मतलब पाइथागोरस थ्योरम हो गया, बहुत सारा था, मेरे को इतना याद नहीं, हुँ। टू बी प्रिसाइज़ इतना अच्छा, याद नहीं बट ये अच्छा, एक कुछ एक था। बात बताइए, जो इसरो में जाता है, वो क्या पढ़ के जाता है? क्या पढ़ने पर इसरो में अ, नौकरी लगती है? मतलब एस्ट्रोनॉमी हो गया, मतलब साइंस के ऊपर हो गया, मतलब फिज़िक्स हो गया मेनली मेरे को जहाँ तक क्या लगता है क्या फिज़िक्स, काम होता है मैथमेटिक्स। वहाँ पे? हुँ, मतलब रोवर्स भेजना, रिसर्च करना, रिसर्च बेस्ड ज़्यादा काम होता है, हुँ। अर्थ के ऊपर, सोलर सिस्टम के ऊपर, मतलब ये रिसर्च करने का काम होता है ज़्यादातर उनका, रिसर्च का काम है, इसीलिए उनकी बात को थोड़ा मतलब ये सर महत्व देते हैं, हमने तो कभी रिसर्च करी नहीं। अब सर वो रिसर्च अच्छा, कर रहे होंगे, आपने कुछ सोच समझ कितनी के कर पढ़ाई रहे की है? होंगे। कितनी की है आपने? सर हम तो सर बीए सेकंड ईयर में हैं, सर ज़्यादा नहीं है हम तो। अच्छा, बीए सेकंड ईयर, कोई बात नहीं है। बीए सेकंड ईयर में हैं, आप यहाँ पे आए हैं, देखिए हमारे यहाँ जो भी आता है, हमारा काम है कि उसको सही राह दिखाना। आपका काम है हाँ। कि देखिए, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। हो सकता है कि हुँ। आपको सही रास्ता दिख जाए, आपको लगे कि हाँ, ये बंदा सही बोल रहा है, आप उस बात पर चलने लगें। ये भी हो सकता है कि आपको लगे कि अरे यार, हम नहीं मानेंगे इनकी बात को, दोनों चीज़ हो सकती है, लेकिन ना, ये ना सर चॉइस हमें आपकी अच्छा होगी ना। एविडेंस होगा तो हम मान जाएँगे। अब अब ये देखिए, ये आपका ये कहता है इसरो का चीफ़ है ये, इसरो चीफ़। ये क्या लिखा है हाँ, स्क्रीन पे? हाँ।
वेदों से निकले विज्ञान के मूल सिद्धांत विदेशियों ने नकल की और अपना नाम दे दिया, इसरो चीफ। ये लिख दिया। अब हाँ, ये हाँ, वेद में विज्ञान बता रहा है, लेकिन क्या कभी भी हुँ। इसने वेद खोल के किसी को भी बताया है कि वेद में क्या लिखा हुआ है? सर इसने तो ये मैंने बता तो सर दिया कि इतना वेद वेद-वेद में पढ़ा नहीं। हाँ, हाँ, तो यही बोल रहा हूँ ना, लेकिन ये तो इसरो का चेयरमैन है, वेद तो ये भी नहीं पढ़ा होगा क्योंकि इसरो में वेद तो पढ़ाई होती नहीं है, ना वेद पढ़ने पर रिक्रूटमेंट निकलता है। हाँ, हुँ? नहीं निकलता। हाँ, हाँ, तो ये बताइए हुँ, नहीं निकलता है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो हुँ, बोल दिया। नहीं अब निकलता। बताइए कि ई ब्राह्मण है, ई हाँ, जो है, ई ब्राह्मण है। अब बोल दिया वेद से निकले विज्ञान के मूल सिद्धांत विदेशियों ने नकल की और अपना नाम दे दिया इसरो चीफ। बताइए इसरो में जितने भी इक्विपमेंट हैं, जो सैटेलाइट या जितनी भी चीज़ें भेजी जाती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग किस देश में होती है? उसके कंपोनेंट किस देश से बनते हैं? ये बात आपको पता है? क्या सर वापस बोलना रिपीट करना सर मैंने सुना नहीं था थोड़ा-सा। भारत में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट नाम सुना है आपने? आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट सर नाम तो नहीं सुना सर। नाम नहीं सुना। आप ये जितनी भी चीज़ें देख सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, जो आप फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो, कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो, इन सब में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ होता है। और आपको अच्छा, जानकर हैरानी होगी कि आईसी जो है, वो भारत में नहीं मैन्युफैक्चर होती है, विदेश से इम्पोर्ट करनी पड़ती है। ये बात आपको पता है? ना सर पता भारत नहीं थी अभी। में नहीं पता है, ये इम्पोर्ट करनी पड़ती है, हम आज तक सक्षम नहीं हो पाए कि बना सकें। भारत में आप कौन-सी कंपनी का मोबाइल लिए हो अभी? अभी सर हमारे ओप्पो का फ़ोन है सर। ओप्पो ओप्पो, का, कौन शाओमी से देश मतलब वो का? रेडमी वाला। वो अच्छा, तो कौन चाइना से का है, देश? चाइना का है। चाइना। बताइए कि ये कह रहा है कि पश्चिम वाले कॉपी करके ले गए हैं। अब चाइना हाँ, जो है उसका हम क्यों नहीं बना पाए ये? ये बताइए कि ब्राह्मण जो है सबसे ज़्यादा पढ़ा-लिखा व्यक्ति है, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, ये कह रहे हैं वेद से विज्ञान है, पीढ़ी दर पीढ़ी ब्राह्मण वेद ढो के लेके आया, वो काहे नहीं फ़ोन बना पाया? आप तो चाइना का माल लेके इस्तेमाल कर रहे हो। कंप्यूटर, इंटरनेट ये जितनी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो सब विदेश की चीज़ें हैं, आप काहे नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हो? और कोई आपको ये बता दे रहा है कि ये नहीं बता रहा है कि हम क्यों नहीं बना रहे हैं। आप क्या कंपेयर कर रहे थे कि एससी में जातिवाद है, बौद्धों में जातिवाद है। हम कह रहे हैं कि एक एक पल के लिए चलो एससी लोगों को तो सताया गया, दबाया गया तो आपका तो अधिकार ही नहीं है कहने का, क्योंकि आप अपने को ऊँची जाति मानते हो, ब्राह्मण अपने को ऊँची जाति मानता है। तो उन दोनों को तो चलो ठीक है, जिसको आप नीचा मानते हो उससे तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कुछ बनाएगा। आप लोगों को तो कुछ बना के देना चाहिए था। आप खुद ही चाइना से खरीद रहे हो। इसरो के सारे इक्विपमेंट जो हैं मैक्सिमम इक्विपमेंट विदेश से इम्पोर्ट किए जा रहे हैं। हुँ? हाँ विदेशों सर। का फंड लगता है उसको भेजने में, वो हेल्प करते हैं। तो ये बताइए कि और आप यहाँ चेयरमैन बैठे-बैठे कह रहा है वेदों से निकले विज्ञान। अब एक झलक ये भी देख लो, इनके विज्ञान की भी एक झलक देख लो कि भैया कौन-सा विज्ञान है? ये व्यक्ति ने कभी वेद पढ़ा भी है या ऐसे ही गपूड़ रहा है? ये देखिए ये। ये मैंने ऋग्वेद का 7th चैप्टर का या 7th मंडल का 33 सूक्त का 11 नंबर ये जो मंत्र है स्क्रीन पे दिख रहा है, एक बार पढ़ सकते हैं क्या लिखा है? ये हे 11 नंबर। वशिष्ठ वाला? हाँ, हाँ जी। हाँ, हे वशिष्ठ तुम मित्र वह वरुण के पुत्र हो। हे हुँ, ब्राह्मण तुम उर्वशी के मन से उत्पन्न हुए हो। उर्वशी को हुँ, देखकर मित्र व अरुण के वीर्य संकलित हुआ था। उस समय सभी देवों ने दिव्य स्त्रोत बोलते हुए तुम्हें पुष्कर में धारण कर किया था। ये हुँ। अब बताइए कि ये कौन-सा विज्ञान है जो विदेश वाला चोरी करके ले गया? कह रहा है हे वशिष्ठ, वशिष्ठ एक ब्राह्मण है, जो रामायण में भी हाँ, है, जो राम का गुरु है, दशरथ का गुरु है। वो कहता है हे वशिष्ठ उसके पैदाइश की उत्पत्ति बताई जा रही है वेद में। क्या कहता है? तुम मित्र व वरुण के पुत्र हो। हे ब्राह्मण तुम उर्वशी के मन से उत्पन्न हुए हो। उर्वशी को देखकर मित्र व वरुण, अब मित्र और वरुण 2 अलग-अलग देवता हैं। वो दोनों अलग-अलग देवताओं का वीर्य स्खलित हो गया। अब बताइए उर्वशी एक अप्सरा है, महिला है, उसको देख के 2 दोस्त हैं, 2 अलग-अलग हैं, उनका वीर्य उसको देख के कैसे स्खलित हो जाएगा? ये बताइए कौन-सा विज्ञान है वेद का? ये पढ़ा होगा आपका चेयरमैन जो सर बोल रहा है अस्खलित कि का मतलब क्या होता है? विज्ञान अस्खलित का मतलब क्या होता आप है? आपका नाइट फॉल हुआ है कभी? सकलित का मतलब क्या होता है? आपका हाँ, नाइट फॉल हुआ हाँ, है हाँ, कभी? हाँ, हाँ, नाइट हाँ यही सर, समझ जाइए हाँ, इनका देखते हाँ, ही डे फॉल हो गया। देखिए भाग गए क्या ये? ये देखिए सनातनी राजपूत तो ये डे फॉल नाम सुनते ही भाग गई हैं। हैं? अच्छा आ गए ये।
हेलो। तो ये आप समझ गए ये? अच्छा 13 नंबर एक हाँ बार पढ़ सर। लीजिए। एक बार 13 नंबर 13 पढ़िए। नंबर। यज्ञ में दीक्षित मित्र और वरुण ने दूसरे लोगों की स्तुतियां एवं प्रार्थनाएं मानकर अपना वीर्य एक साथ घड़े में संकलित किया। उस घड़े से अगस्त उत्पन्न हुए। वशिष्ठ ऋषि को भी उसी घड़े से उत्पन्न बताते हैं। सर ये वेद में लिखा हुँ। है? अरे भाई हमने ये वेद देख लीजिए ना आपके लेफ्ट साइड में ये सप्तम खंड गंगा सहाय शर्मा ब्राह्मण है, लिखा हुआ है इसमें। अब बताइए कि एक 2 दोस्त हैं, एक लड़की है, एक अप्सरा है और एक अप्सरा को देख के चलो दोनों में से किसी एक को बीमारी होगा कि उसका डे फॉल हो गया, मॉर्निंग फॉल हो गया, इवनिंग फॉल हो गया या पता नहीं कौन-सा फॉल हो गया। लेकिन ये दोनों का एक ही साथ कैसे स्खलित हो जाता है और ख़ास बात क्या है कि उसके बाद से वो घड़े में दोनों ने रख दिया अपने-अपने वीर्य को और उससे बच्चे उत्पन्न हो गए, एक अगस्त पैदा हुआ, एक से वशिष्ठ पैदा हो गया। अब बताइए ये कौन-सा विज्ञान था भारत में जिसको इसरो का चेयरमैन समझाने की कोशिश कर रहा है कि विदेश वाला चोरी करके लेके चले गए? आप ही बताइए? सर ये तो सर गलत तो है, बट सर मतलब ये सही ट्रांसलेशन है, मतलब ये सही, मतलब वही है, सही है सर, कि मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ये मिश्रित है, तो ये मतलब सही वाला है नहीं, नहीं, सर। नहीं। देखें, मिश्रित कैसे होगा? आप ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं ना ये। ये बताइए ब्राह्मण जो बात लिखा है, ब्राह्मण की बात काटने वाले आप कौन होते हैं? देखिए पहला पेज मैंने ओपन कर दिया। पहला पेज दिख रहा है आपको हाँ, हाँ स्क्रीन सर। पे? क्या लिखा हाँ, है? ऋग्वेद। कौन है ऋग्वेद। इसके? डॉक्टर कौन है गंगा सहाय अनुवादक? शर्मा। हाँ, डॉक्टर गंगा गंगा सहाय सहाय शर्मा। एमए हैं हिंदी संस्कृत से, पीएचडी भी हैं प्लस व्याकरणाचार्य हैं और इसको छापा कौन है? तो देखिए संस्कृत साहित्य प्रकाशन। अब किसी मुस्लिम की, किसी मैक्स मुलर का तो है नहीं कि हाँ, आप और हम कह देंगे कि भाई मैक्स मुलर ने गलत कर दिया। ये तो भारत के ब्राह्मणों के संस्कृत विश्वविद्यालय है, वो छापवा रहा है। वहाँ का व्याकरणाचार्य, वहाँ का पीएचडी होल्डर, आप तो पीएचडी नहीं किए हैं और जब हाँ, पीएचडी किया हुआ शर्मा ब्राह्मण जब छाप रहा है, लिखवा रहा है, तो ये बताइए कि वो आपसे तो चालाक ही ना होगा, बताइए? हाँ वो सर। तो बेवकूफ़ हाँ नहीं सर। होगा। प्लस कि वो छपवा रहा है और प्रकाशन भी तो देखिए संस्कृत साहित्य प्रकाशन, संस्कृत का ही साहित्य प्रकाशन छपवा रहा है। कोई मुस्लिम थोड़े छपवा रहा है, हाँ, ईसाई थोड़े छपवा रहा है। भाई प्रकाशन भी ब्राह्मण का, अनुवादक भी ब्राह्मण का, किताब भी ब्राह्मण का, जब सब वही छपवा के दे के लिख के दे रहा है, तो आप और हम कौन होते हैं? हम तो सिर्फ़ पढ़ेंगे भाई। हुँ? हाँ राजपूत सर। लोगों ने तो नहीं अनुवाद किया है ना ऋग्वेद का, ये तो ब्राह्मण अनुवाद किया है। बोलिए? अच्छा, मतलब हाँ हुँ, सर, जैसे मैं आता है, ऐसे तो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं, तो जैसे हुँ, मैं हुँ। ऐसे ही मतलब कहते किताबें पढ़ना मेरे को पसंद है, तो एक बार मैंने ये डॉक्टर क्या है, डॉक्टर राजीव मल्होत्रा जी की स्नेक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0 करके किताब है। तो वो किताब मैंने ऐसे ही मतलब पढ़ने के लिए पढ़ रहा था, तो उसमें सर ये ज़िक्र आया है कि ऐत्री संहिता में शूद्र, निषाद, चंडाल और म्लेच्छ, इनको ब्राह्मणिकल ओरिजिन का बताया गया है। तो ये सही बात है क्या है, मतलब कुछ में सही लिखते हैं, कुछ में गलत है, ऐसा है क्या? कि मतलब कुछ में कास्टिज़्म है, कुछ में अच्छा नहीं है, ऐसा? देखें सनातनी राजपूत, ये मल्होत्रा जो है, वो मल्होत्रा कौन होते हैं आपको पता है? शायद मल्होत्रा ब्राह्मण होते ही हैं होते होंगे। पंजाबी, पंजाबी होते अच्छा। हैं, हाँ। ठीक है? पंजाब को कूट-कूट के गाली दी है ब्राह्मणों ने। पंजाब के लोगों को कूट-कूट के खूब गाली दी है ब्राह्मणों ने। ये महाभारत हाँ। में हमने इस चीज़ को कवर किया हुआ है। अगर वो स्ट्रीम देखेंगे तो आपको कवर हो जाएगा। तो उसके कहने का कोई मतलब नहीं बनता है कि कोई आपको कूट-कूट के गाली दे रहा है, आप ज़बरदस्ती वो कर रहे हैं। हम आपको असल चीज़ दिखाते हैं ना, अभी वेद का विज्ञान देखो ब्राह्मणों का सबसे पवित्र किताब वेद है। तो भारत में क्या हुआ है कि वेद तो पीढ़ी दर पीढ़ी ब्राह्मण ढो के लाया है। अब हम आपको ले आते हैं ना वेद के जो सबसे पहले अनुवादक थे महिदर का। महिदर जो थे वो अनुवाद कराते थे ना, वो अनुवादक थे, पहले अनुवादक थे। तो उसमें क्या होता है कि महिदर क्या करते थे ना, ये देखिए यजुर्वेद का 23वां चैप्टर का 19 नंबर मंत्र है। तो अश्वमेध यज्ञ होता था। अब तो राजपूत समुदाय से हाँ, अश्वमेध यज्ञ का नाम सुने होंगे? हाँ सर, सुने हैं। सुने हैं, राजा लोग करवाते थे ब्राह्मणों के अनुसार, ब्राह्मणों के। हाँ, अब ये हाँ। देखें ये क्या अनुवाद किया है इन्होंने, ये पढ़ लीजिए। ये मैं आपको बता दूँ कि ये ऋग्वेद भाष्य भूमिका में दयानंद सरस्वती ने इसका हिंदी अनुवाद किया है, महिदर के हवाले से कि महिदर का ये अनुवाद है। पढ़िए इसको, ये पढ़ सकते हैं? नीचे हिंदी में लिखा है। हाँ, सर गणपति शब्द में घोड़े का ग्रहण है।
सो देखो महाधीर का उल्टा अर्थ कि सब ऋत्विजों के सामने यजमान स्त्री घोड़े के पास सोवे और सोते हुए घोड़े से कहे, हे अश्व, जिससे गर्भधारण होता है, ऐसा जो तेरा वीर्य है उसको मैं खींच के अपने योनि में डाल दूं तो, तथा तो वीर्य को मुझ में स्थापित कराने वाला है। अब देखें, ये ऊपर देख लीजिए, ऊपर यजुर्वेद 23 नंबर चैप्टर का 19 नंबर श्लोक है और अनुवादक भी यही है। मैं फ्रंट पेज दिखा देता हूँ, इसका अनुवाद किसने किया है ताकि किसी को दिक्कत न रहे। ये देखिए, ऋग्वेद भाष्य भूमिका है ये, दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती हैं और ये अनुवाद किए हुए हैं और इन्होंने महिधर का अनुवाद किया है। आगे फिर ये कुछ अनुवाद करते हैं महिधर का, कि महिधर जो है 13वीं-14वीं सदी के महिधर लोग थे, वेद का कैसे-कैसे अनुवाद किए थे, उसके बारे में ये डिटेल से बताते हैं। और अब ये देखिए, ये वाला भी देखिए, यजुर्वेद का 23वां चैप्टर 19 पढ़े थे ना आप, 20 नंबर, इसका भी नीचे देखिए हाँ, हिंदी अनुवाद। हाँ, महिधर का अर्थ, यजमान की स्त्री घोड़े के लिंग को पकड़कर अपनी योनि में डाल देवे। अब सर बताइए कि ये हाँ, बोलिए, क्षत्रियों के बोलिए। बारे में सर ये बात है। तो हम क्या कह रहे हैं भाई, राजपूतों की बात है। यजमान, नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि राजपूतों की बात है, हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि ये जो यजमान है, यजमान कौन होगा? और ये तो लिख रहा है ब्राह्मण ना, ये तो ब्राह्मण लिख रहा हाँ, है। आपको याद है कि आपके खानदान में किसी ने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया था, पूर्वज ने आपको? ना, बताइए। ना, ना सर, नहीं हमारे तो कोई करवाया, खानदान नहीं। पूरे खानदान में नहीं करा। अब बताइए, लेकिन ब्राह्मण क्या कह रहा है कि जो अश्वमेध यज्ञ कराएगा, उसके यजमान की स्त्री जो है ये बात बोलेगी। अब बताइए कि ये आपका धर्म हो सकता है? बताइए आप हमें। कैसे, मतलब मैं कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पा रहा इसको, मैं क्या बोलूं सर अब। कॉम्प्रिहेंड भी मतलब हमको तो जहां तक पढ़ाया गया बचपन से, मतलब मैंने जहां तक पढ़ा कि ब्राह्मण और क्षत्रिय तो भाई होते हैं। क्षत्रियों ने, राजपूतों ने ब्राह्मणों को बचाया था मुगलों से, आक्रमणों से बचाया था राजपूतों ने। तो मतलब मैंने तो सर ये पढ़ा, मेरे को तो सर ये पता नहीं था सर ये इतना, ये सब। अच्छा, कोई बात नहीं है, आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन हम आपको कुछ दिखाते हैं ना तथ्य। अब ये देखिए, यजुर्वेद, ये पता है दयानंद सरस्वती तब आए हैं अंग्रेजों के समय में, 1875 में इन्होंने लिखा है, 1824 में इनका जन्म बताया जाता है। लेकिन राजपूत काल और मुगल काल जो है वो तो 16वीं 17वीं सदी में था। तो हाँ, इसका मतलब कि इन्होंने जो काम किया है, महिदर को गाली दिया है, तब तक महिदर की ही बात चलती थी। यानी ये जो जो बात लिखी हुई है, ये चीज उनके क्षत्रियों पर तभी तो अप्लाई होती होगी ना। तो अब यहाँ पे बात ये देखिए, 23 का 22वां नंबर श्लोक, अगला वाला मंत्र जो है 22वां नंबर मंत्र, ये भी एक बार पढ़ लीजिए। यज्ञशाला में अथर्वयु तथा ऋत्विज हम्म। लोग कुमारी और स्त्रियों के साथ उपहास पूर्वक संवाद करते हैं। इस प्रकार से उंगली से योनि को दिखलाने के हंसते थे हैं। हल्ला, ये गीत क्या है? जब स्त्री उंगली लोग से जल्दी योनि जल्दी को दिखला के हंसते हैं। हम्म। अच्छा, जब स्त्री लोग जल्दी जल्दी चलती हैं तब उनकी योनि में हलहला शब्द, और जब भग लिंग का संयोग होता है तब भी हलाहल शब्द का और योनि और लिंग के वीर्य जरता है। हाँ, बताइए, ये सब जो है अनुवाद कर रहे हैं। अब ये 23 नंबर में देख लीजिए, 23 नंबर में लिखा है, ये भी पढ़ लीजिए एक बार। कुमारी अथर्वयु का उपहास करती है कि जो यह छिद्र सहित तेरे लिंग का क्या है, अग्रभाग अग्रभाग है। है, सो तेरे मुख के समान दिख पड़ता है। हाँ, दिख पड़ता है। देखिए, यही सब तो वेद में, वेद का विज्ञान है ना ये सब। अब ये देखिए, ये यजुर्वेद का 24 नंबर भी पढ़ लीजिए, 24 नंबर मंत्र। जब तेरी माता और पिता पलंग के ऊपर चढ़ के तेरे पिता में मुष्ट मूल्य लिंग को तेरे माता के भाग में डाला, तब तेरी उत्पन्न हुई। उसे ब्रह्मा से कहा कि तेरी भी उत्पत्ति ऐसी ही हुई है, इससे दोनों की उत्पत्ति तुल्य है। एक आध और पढ़ लेते हैं, फिर खत्म करते हैं। ये 28 नंबर एक बार पढ़ लीजिए। पुरुष लोग स्त्री की योनि को दोनों हाथ से खींचकर बढ़ा बढ़ा लेवे। क्या है?
प्र परिवक्ता यथार्थ जिस स्त्री का बीज निकल जाता है, जब वो छोटा वह बड़ा लिंग उसकी योनि में डाला जाता है, तब वो योनि के ऊपर अंडकोश नाचा करते हैं, क्योंकि योनि छोटी और लिंग बड़ा होता है। महिधीर दृष्टांत देते हैं कि जिस गाय के गुरु के बने हुए गढ़ में जल में दो मछली नाचे, तथा जिस खेती करने वाले मनुष्य अन्न और अत्र और भूस अलग अलग करने के लिए चलते वायु में एक पात्र में भर के ऊपर को अंगूठा कपाया करते हैं, जिस वैसे ही योनि के ऊपर अंडकोश नाचा करते हैं। हुँ। ये तो ये सब बातें लिखी है, अब ज़रा सोचिए कि इसको बताया जा रहा है कि ये सब ज्ञान-विज्ञान है। आपको नहीं लग रहा है कि घोड़े के साथ यजमान की स्त्री को ऐसी-ऐसी बातें लिखना, ये सब गलत है? आपको नहीं हाँ, लग रहा है? गलत तो बताइए। है सर, गलत तो है तो सर। अब बताइए कि जब ये बातें अगर आपको गलत लग रही है, अब बताइए वेदों का सबसे प्रमुख देवता कौन-सा है? प्रमुख देवता तो वेदों के हिसाब से तो सर इंद्र है शायद। इंद्र है। तो अब ये बताइए इस समय तो सबसे ज़्यादा चर्चा जैसा कि आज टॉपिक भी था रामायण का, तो आइए हम इंद्र के बारे में आपके ब्राह्मण लोग क्या लिखते हैं, एक नज़र उस पे भी डाल लेते हैं। इंद्र जब वेदों सर का मुझे सबसे इंद्र के सबसे बारे में तो प्रमुख सर पता देवता है है। कि वो हाँ, नहीं तो इंद्र बलात्कारी थे, ऐसे कुछ मतलब कहते हैं, मुझे अच्छा, पता है, इतना अब ये थोड़ा बहुत बताइए पता अच्छा है। एक बात बताइए, सनातनी राजपूत एक बात बताइए, इंद्र सबसे प्रमुख देवता है वेद का और बलात्कारी है। तो बताइए जो पीढ़ी दर पीढ़ी अगर एक कोई बलात्कारी है और उसी को पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाया है, बोल रहा है इसी को हम रट के लाए इसीलिए सबसे ज्ञानी विज्ञानी है, वो आपका धर्म कैसे हो सकता है? यही बता दीजिए आप ही। वो आपका धर्म हो सकता है भाई। ये बताइए इतना तो कॉमन सेंस नहीं आपका सर। होगा ना सनातनी राजपूत? कि भई एक हाँ सर। बलात्कारी है तो आप ही का जाति का क्यों ना हो लेकिन आपको पता चल गया कि बलात्कारी है, गलत किया है तो आप तो उसका बायकॉट करोगे कि नहीं करोगे? या उसका समर्थन दोगे? मतलब सर उनको तो सर टंगा देना चाहिए, मतलब बलात्कार तो गलत ही चीज है सर। और एक स्वस्थ आदमी यही बात कहेगा ना। एक स्वस्थ व्यक्ति जो होगा वो जाति धर्म हाँ से सर। ऊपर उठ के कहेगा कि गलत को गलत की सजा दो। लेकिन आप ये बताइए कि अगर इंद्र को वाल्मीकि रामायण में दिखा रहे हैं कि बलात्कारी है, उसके बावजूद भी पीढ़ी दर पीढ़ी वेद को ढो के लेके आ रहे हैं। कह रहे हैं कि हम वेद में ही सारा ज्ञान है, इसी को चुरा के ले गया है पश्चिम वाला। हमने वेद की एक झलक भी आपको दिखा दी। अब ये हमने वाल्मीकि रामायण सिर्फ़ इसलिए खोला है कि एक जो है आपके इंद्र का एक और कारनामा ये लोग लिखे हैं, वो भी ज़रा मैं दिखा दूँ। ये षट्चत्वारिश सर्ग है। षट यानी छठा, चत्वारिश यानी 40 यानी 46 सर्ग है, ये आपके बालकांड का। और इसमें क्या होता है, इंद्र का बताया गया है कि एक महिला रहती है, दिति नाम की और उसका पति रहता है कश्यप। तो कहती है कि हमको ना एक बेटा दे दो, जो इंद्र की हत्या करे। तो यहाँ पे वो क्या करता है वो 7 नंबर श्लोक यहाँ दिख रहा है नीचे लेफ्ट साइड में। एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ 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 सर, हाँ। हेलो हाँ, सर। पढ़िएगा ज़रा इसको। हाँ, इसको पढ़िएगा ज़रा। ऐसा कहकर ये वाला है ना सर? हाँ, हाँ, वही वाला है। ऐसा कहकर महातेजस्वी कस क्या है महातेजस्वी कश्यप कश्यपायन ने। हुँ। महातेजस्वी कश्यप ने दीति के शरीर पर हाथ फेरा, फिर उसका स्पर्श करते करके कहा तुम्हारा सर, फिर अब ऊपर करिए। ऊपर हाँ, ऊपर राइट साइड। तुम्हारा तुम्हारा कल्याण हो। कल्याण हो, ऐसा कहकर तपस्या के चले गए। हाँ, हाँ अब चले गए। अब देखें वो जो महिला है, वो क्या करती है, उस महिला को जो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसको बच्चा चाहिए था। तो जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो देखें अब ये क्या कहता है 16 नंबर। 16 ऐसा नंबर। कहकर ऐसा दिति कहकर बिल्कुल नींद से अचेत हो गई। उस समय सूर्यदेव आकाश के मध्य भाग में आ गए थे। दोपहर का समय हो गया था। देवी दीति आसन पर बैठी बैठी झपकी लेने लगी थी। फिर क्या है, सिर झुक सिर गया, झुक गया। हाँ सर, सिर झुक गया था और केश परोसे जा रहे हैं, पैरों परोसले से जा जा जो भी लगे। है। हाँ, हुँ। जो भी है। इस प्रकार निद्रावस्थाओं निद्रावस्था उन, में उनके पैरों उन्होंने को सिर पैरों को से सिर से लगा दिया।
लगा लिया। हाँ, कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी पोजीशन है कि एक महिला जो है, अपना जो पैर है, वो मतलब बैठी हुई है, लेकिन पैर का जो घुटना है थोड़ा-सा उठा ली है और सर जो है अपना, अपने घुटने पर रख के बाल जो है उसके पैर पे चला गया है। तो ऐसे बैठी हुई है, तो अब इंद्र का देखिए काम देखिए क्या कहता है, 17 नंबर पे इंद्र का कारनामा देखिए ये क्या करता है। उसकी माताजी हैं, अपनी माताजी को क्या करता है ये? 17 नंबर पढ़िए। 17 नंबर कौन-सा? उन्होंने अपने केशों पर, ये वाला ना सर? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, उन्होंने अपने केशों को पैर पर डाल डाल रखा था। सर को टिकाने के लिए दोनों पैरों को दोनों पैरों को ही आधार बना लिया था। उसको देख देख दिति को अपवित्र हो गई हुई हुई जान इंद्र हँसे और बड़े प्रसन्न हुए। हुँ। अब देखो बड़ा प्रसन्न हो रहा है उस अवस्था में देख के, कह रहा है कि बड़ा दीति जो है पवित्र हुई दिख रही है। अब ये 22 और 23 नंबर राइट साइड में है, इसको ज़रा एक बार पढ़िए। हाँ, फिर वज्र सहित इंद्र ने हाथ जोड़कर दिति से कहा, देवी तुम्हारे सर के बाल पैरों से लगे थे, इस प्रकार तुम अपवित्र अवस्था में साई थी। यही वही थी। क्या है? यही फिर क्या लिखा सर, दिख नहीं रहा है ढंग से। यही छिद्र छिद्र पा पाकर मैंने हुँ। हाँ, यही छिद्र पाकर मैंने इंद्र हत्ता बालक के 7 टुकड़े कर डाले, इसलिए माँ तुम मेरे इस अपराध को क्षमा करो। पता है क्या लिखा है ये? कह रहा है उससे पहले वाला पढ़ेंगे, ये अपनी माँ के उदर में घुस गया, छिद्र पाके। इस अवस्था में सोई थी तो लिखा है वही छिद्र पाके मैं भीतर घुस गया, अगर मैं जाके वो बच्चा का 7 टुकड़ा कराया। अब बताइए इंद्र के बारे में ऐसी-ऐसी बातें ये लिखे हैं, अपनी माँ के ही गर्भ में घुस के अपने भाई को मार रहा है। अब देखें क्या कहता है ये, इंद्र हंता मतलब उस इसकी माँ है, कहता है ना, हे माँ तुम मुझे इस अपराध को क्षमा करना। पढ़ लीजिए उसके ऊपर उदर में घुसा था, उधर से निकल के आया है। अब इसके आगे जो है अहिल्या के साथ जो करता है वो करता है। अब बताइए कि ये देखें अहिल्या के श्राप, अहिल्या के साथ जाके कहता है ये 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, देख लीजिए ये तो सब लिखा हुआ है। अब ये सब काम ये बताइए, इंद्र अगर वेदों का सबसे प्रमुख देवता है, वेद को ये सबसे पवित्र ज्ञान मानते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी दावा कर रहे हैं कि हम ढो के लाए हैं। आपको नहीं लग रहा है कि ये गलत चीज़ को ढो कर लेके आना, अगर डकैत अपने बच्चों को ये शिक्षा दे कि डकैती करना ही हमारा धर्म है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम ढो के लेके आए हैं और डकैती ही करेंगे। तो ये आपको नहीं लगता है कि गलत चीज़ है? क्यों? हाँ सर, गलत चीज़ तो है। अब मुझे एक बात बताइए, जो लेखक जिसको सबसे पवित्र आप मानते हैं, जिस धर्म को सबसे पवित्र मानते हैं, वो धर्म में अगर इस तरह की बातें लिखी हैं कि इंद्र जो है माँ के गर्भ के भीतर छेद पाके घुस जा रहा है, गलत अवस्था में देख के, फिर यहाँ पे आप देखें समागम कर ले रहा है अहिल्या से, किसी गौतम ऋषि की पत्नी है, जा रहे हैं नहाने, भीतर घुस के कह रहा है कि हम समागम करना है, ये सब काम कर रहा है। और इसी को कहा जा रहा है कि वेदों का सबसे प्रमुख देवता है, उसी के लिए यज्ञ हवन होता है, उसी देवता के लिए। अब देखिए आप कह रहे थे कि हमें अपने देश का कल्चर होना चाहिए। अब आपके सामने 2 चीज़ें हैं, एक तो बुद्धा है, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी जो आपको कहती है कि आपको चोरी नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, आपको हिंसा नहीं करना है, नशा नहीं करना है और आपको झूठ नहीं बोलना है, झूठ से विरत रहना है, जो आपको ये बता रहा है। और जिसके ज़मीन खोदने पर पूरी सभ्यता संस्कृति सामने आ रही है, एक ये है। एक दूसरा ये है जिसका देवता जो है यही सब काम कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, आपको अभी देखिए घोड़ा यजमान का पता नहीं क्या-क्या हो रहा है, 2 कल्चर आपके सामने हैं। चोरी भी हो रही है, अभी मनुस्मृति खोल दूँगा तो कहेगा कि जाके चोरी करके लाके यज्ञ करो, वो कोई दंड नहीं देगा आपको। तो 2 कल्चर है, आपको कौन-सा कल्चर इसमें से सही लग रहा है कि कौन-सा आपके कल्चर को आपके पुरखे अपनाए होंगे? आपको क्या लगता है या आप अपनाना चाहोगे? आप ही बताइए। मैं तो सर जैसे जो अभी जो इतना देखा है, मुझे जहाँ हुँ। तक लग रहा है कि ये मतलब बुद्धिस्ट ठीक है, बुद्धिज़्म ठीक है। पर सर जैसे मैंने एक बात पूछना चाहूँगा सर। अब देखें, अभी आपके हाँ। सामने ना मैंने 2 पॉइंट दिखाए हैं, एक और पॉइंट आपको दिखा देता हूँ ना, ताकि ना सर, वो मैं जो मतलब जान गया कि सर थोड़ा बहुत है, मतलब सर ये है, बट ये पास्ट की चीज़ें नहीं, हैं, थोड़ा इनको अगर कर नहीं, देखें पास्ट की चीज़ नहीं है ना, मेन चीज़ है कि पब्लिक जो है ना इसको अभी धर्म अपना मानती है। अभी लोगों की आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है ना।
अभी लोगों की आस्था जो है इस पे जुड़ी हुई है। अब ये देखिए ये आपको एक बार आपके राजस्थान में हाई कोर्ट के आगे मनुस्मृति लगा हुआ है, मनु का चित्र लगा हुआ है। तो मनु का हाँ, चित्र लगा हुआ है, ब्राह्मण संप्रदाय कहता है कि मनुस्मृति ही धर्म होना चाहिए, जब वो होगा तो हम यही बनाएँगे। अब मनुस्मृति का चैप्टर 11 का 11 और 12 नंबर यहाँ श्लोक मैंने मनुस्मृति चैप्टर 11 का ये शेयर किया हुआ है। एक बार इसको आप पढ़ सकते हैं? एक बार यही बस पढ़ लीजिए ये। यज्ञ करते हुए क्षत्रिय का शेष कर ब्राह्मण का यज्ञ यदि एक क्या है ये सर ये समझ नहीं आ रहा ये क्या लिखा है ब से यदि बात क्या है? एक अंग से पूरा नहीं हो रहा हो, हाँ, एक अंग से पूरा नहीं हो रहा हो तो राजा के धर्मात्मा धर्मात्मा रहने पर, धर्मात्मा रहने पर ब्राह्मण या क्षत्रिय क्षत्रिय क्या यज्ञ करता बहुत पशु वाले पशु वाले हुँ, पाक यदि नहीं करने वाले तथा सम क्या है यार सोमयज्ञ सम से भी हीन, यज्ञ से भी हीन जो वैश्य हो उसके परिवार से बाकी यज्ञ के पूर्ण होने के लिए याचना याचना से नहीं देने पर बलात्कार या चोरी भी दान चोरी लेवे से भी ऐसे करने चोरी चोरी से से भी भी धन दान लावें लेवे धन लावें। लावे ऐसे करने वाले क्षत्रिय या विशेषकर ब्राह्मण यज्ञकर्ता को धर्मात्मा राजा उत्तम ये क्या लिखा है सर समझ नहीं आ रहा उसके बाद हाँ, दंडित उस करता नहीं अपराध करे में दंडित नहीं करे। अब ये अच्छा उस देखें अपराध दिखा तो हाँ, अब ये क्या कहता है कि एक क्षत्रिय ब्राह्मण जो है, विशेषकर ब्राह्मण यज्ञ कर रहा है और उसका यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है, तो वो क्या करे कि जाए और क्या करे कोई बहुत धनी जो वैश्य है, उसके यहाँ से उससे याचना करे कि भाई ला धन दे दे, हमको यज्ञ करना है। नहीं दे तो चोरी या बलात्कार से छीन के लाइए और छीन के लाके और अपना यज्ञ कीजिए और ये भी लिख दिया कि ऐसे केस में क्षत्रिय राजा जो है, वो ब्राह्मण को दंड भी मत दे इस अपराध के लिए। तो एक तो वो गलत काम कर ही रहा है, आपको भी उकसा रहा है कि आप भी गलत काम करो कि हम गलत काम करेंगे तो आपको हमको दंड भी नहीं देना है। अब बताइए कि आपको अगर जज की पोस्ट पर रख दिया जाए, राजा की पोस्ट पर रख दिया जाए, आप इस चीज़ को कहेंगे कि ब्राह्मण तू चोरी करके ला अपना काम चोरी करके कर हम जबकि बुद्धिज़्म आपको कह रहा है कि चोरी से नहीं बचना, वो सबको कह रहा है और ब्राह्मण कह रहा है कि बाकी करे तो दंड दो, लेकिन हम करें तो हमको दंड मत दो। अब बताइए हाँ आपको पसंद कौन-सा आएगा? आपका क्या कल्चर होगा? आप ही सोचिए कि बुद्ध कल्चर का हो सकता कल्चर है होगा आपका? बुद्ध हो का ही सकता है कल्चर हाँ हो सकता हाँ, अब अच्छा चलिए ये तो एक बात हुई। अब ये बताइए कि भारत में जितनी यूनिवर्सिटी मिली है, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी, जैसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तेलहारा, विक्रमशिला, ये सारी यूनिवर्सिटी जितनी भी थी नष्ट हो गई, जला दी गई, खत्म कर दी गई। ब्राह्मणों ने एक जगह भी कहीं लिखा कि ये यूनिवर्सिटी भारत में कभी थी और ब्राह्मण उसमें पढ़ाते थे। कभी एक जगह भी किसी किताब में लिखा है ब्राह्मण ने? बोलिए। मेरे को जहाँ तक पता है नहीं लिखा सर नहीं लिखा है। अब ये बताइए कि ब्राह्मणों ने तो हर जगह लिखा है कि वो गुरुकुल में पढ़ने जाते थे और वहाँ गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, गुरुजी रहते थे, ऋषि रहते थे। लेकिन ये बताइए कि उनको लाखों-लाखों साल पहले का दावा कर रहा है कि गुरुकुल का, लेकिन पिछले 13वीं सदी में, 12वीं सदी में जो विश्वविद्यालय इतने बड़े-बड़े ह्वेन-त्सोंग, इत्सिंग-फाह्यान इतने 56 से ज़्यादा यात्री के नोट्स मिल गए, लिखे हुए इतनी मोटी-मोटी किताबें मिल गई उतनी बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी के बारे में ब्राह्मण को क्यों नहीं पता? इसका तो सर मैं क्या जवाब दूँ सर हम बताते हैं क्यों सर नहीं जैसे पता है। हम बताते हैं क्यों नहीं पता है। उसको इसीलिए नहीं पता है क्योंकि ये बताइए चोर कभी बताएगा आपको कि उसी ने चोरी किया है? नहीं बताइए। बताता सर तो नहीं नहीं बताता बताएगा ना। अगर कोई कांड कोई किया हुआ है, अपने कांड की जानकारी देगा, लिखेगा भी नहीं उसके बारे में, वो तो सोचेगा कि कोई जाने ही ना। तो भारत में हाँ नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया, विक्रमशिला जलाया गया, भारत की तमाम यूनिवर्सिटी जलाई गई। अगर ब्राह्मणों का उससे लेना-देना होता, उस यूनिवर्सिटी से तो ब्राह्मण लिखते कि ये हमारी यूनिवर्सिटी थी, इसको इन लोगों ने जला दिया, हमारे ऋषि-मुनि वहाँ पढ़ाते थे। ब्राह्मण ने नहीं लिखा, उसका कुछ लेना-देना नहीं था उससे।
इसीलिए नहीं लिखा। तो अब आप बताइए कि भारत जैसी जिसको आप गर्व का विषय कह रहे थे कि हमको लगता है कि भारत में गर्व करने वाली बात है, हमारा अपना कल्चर होना चाहिए, हर चीज़ विदेशी थोड़े अपना लेंगे। तो ज़मीन से तो बुद्ध का कल्चर निकल रहा है, अच्छाइयाँ बुद्धिज़्म में निकल रही हैं, तो आपको तो गर्व फिर बुद्धिज़्म पे होना चाहिए, बुद्धा पे होना चाहिए। क्योंकि बुद्धा जो है पूरे दुनिया में आप देखिए विदेश में कोई भी जाता है तो जाके क्या कहता है कि हम बुद्धा की धरती से आए हैं। भारत के हाँ, मंत्री लोग कभी जाके कहे हैं कि हम जो हैं किसी ऋषि मुनि की धरती से आए हैं? नहीं सर, हुँ, बुद्ध की धरती से सुना है तो। बुद्ध की धरती से। सर, तो जैसे जब सर बुद्ध देखो, की हाँ, तो अब सुन मेरा जो सर लीजिए जैसे एक डाउट है। हाँ, हाँ, ठीक बोलिए, है, ठीक है। बोलिए। आप नहीं सर, आप बोल लीजिए, इसके बाद मैं बोलूँगा। देखें, जब बुद्ध की धरती से सब लोग ये कह रहे हैं कि हम आए हैं, उनको गर्व है क्योंकि वो सच्चाई इस बात को जानते हैं। तो अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यार बुद्धिज़्म तो चलो हमसे तो बहुत अच्छा है ना, ये तो यहाँ पे हुँ, क्लियर हो गया कि ब्राह्मणिज़्म की किताब से बहुत अच्छा है। अब आपको कोई ये समझा दे कि नहीं बुद्धिज़्म में जातिवाद है, बुद्धिज़्म में कुछ खराबी है, लेकिन एक बात बताइए पूरी दुनिया तो उसको तब भी रिस्पेक्ट कर रही है कि नहीं है वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन यहाँ पे बात ये आ रही कि जो हमने अभी आपको पिक्चर दिखाया ब्रह्मनिज़्म का, उसकी प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व हो रही है? वो तो प्रॉब्लम और भी ज़्यादा खराब है। तो हमें तो अपने घर की पहले सफाई करनी होगी ना। हमें तो अपने घर को सुधारने की तो कोई आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई आपको गलत पट्टी पढ़ा रहा है कि तुम बुद्धिज़्म की बात करो, तुम मुस्लिम की बात करो, तुम ईसाई की बात करो, जबकि हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हाँ। खराबी तो हमारे यहाँ ही है। बताइए? हाँ, ना मतलब सर जैसे मेरा यही डाउट है कि सर मैं जैसे कुछ हुँ, हुँ। वीडियोज़ देखता हूँ, जैसे यूट्यूब है तो थोड़ा बहुत देखता हूँ। तो मैं कभी ऐसे ये मतलब ऐसी डिबेट्स कभी-कभार देखता हूँ, मुझे पसंद है देखना। तो मेरे को यूँ होता है कि नहीं ये बहुत सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। कभी किसी और की जैसे आपकी देख रही थी मैंने, 4-5 दिनों से आप ही हुँ। की देख रहा हूँ मैं। यूँ देख के यूँ लगता है कि नहीं यार ये भी सही बात है, इनकी अब प्रमाण दे रहे हैं तो सही बात है, ऐसा यूँ है। अब बीच में फँसा हूँ कि क्या करना चाहिए इसका? क्योंकि देखो सर, मतलब जैसे अब कुछ-कुछ बातें होती हैं, मतलब कैसे बताऊँ कि कुछ-कुछ हुँ, बातों पे मैं बोलिए, उनकी बोलिए, एग्री हो कोई बात जाता हूँ, नहीं। हाँ, कुछ-कुछ बातों में आपके एग्री हो जाता हूँ। तो यूँ होता है देखें कि इसका क्या, क्योंकि क्या इसका कोई एक बीच का सर रास्ता निकालें, क्योंकि कभी-कभार वो होता है कि वो भी कभी-कभार सही हो जाते हैं, कुछ-कुछ चीज़ों में वो भी कभी सही होते हैं। पूरे वेदों में गंध तो नहीं भरी पड़ी, अगर आप ऐसा कहना चाहें तो। पूरे तो नहीं हुआ, कुछ बातें उधर अच्छी हैं, कुछ बातें इधर अच्छी हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए इस बात पे? जैसे एज़ अ देखें कुछ देखें अगर देखें, कंक्लूज़न ड्रॉ एक करूँ तो क्या ड्रॉ करूँ मैं? देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपको ना जब कोई धर्म होता है तो आपको ना कुछ मूल सिद्धांत सिखाता है। जैसे आप देखिएगा कि जो मुस्लिम होंगे उनके ना कुछ मुख्य सिद्धांत है कि आपको नमाज़ पढ़ना है। आपको ना जब पैसे अधिक हो जाएँ, सबल हो जाएँ तो हज यात्रा करना है। आपको मतलब उनके कुछ 5 नियम ऐसे होते हैं और मुस्लिम्स को आप हुँ, देखिएगा कि वो जाके अपना नमाज़ पढ़ के आता है। अनपढ़ से अनपढ़ भी मुस्लिम होगा तो उसको ना कुरान की आयतें कुछ ना कुछ तो याद ही होंगी जो नमाज़-वमाज़ में पढ़ते होंगे वो सबको। ये तो याद होता है ना हाँ, हर मुस्लिम को जाता होगा तो याद ही होगा। अब आप बताइए हाँ। कि अगर ब्राह्मण संप्रदाय आपका धर्म होता, तो आपको वेद का कोई मंत्र याद है? ना सर, कोई बोलिए। बात नहीं। नहीं, ना नहीं सर। याद है। नहीं याद है आपको। पता है क्यों नहीं याद है? क्योंकि वेदों से हम लोगों का ना कुछ लेना-देना ही नहीं है। अगर हमें कुछ याद है, तो पता है वो क्या याद है? वो मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या बच्चों के हर बच्चे को क्या चीज़ याद रहता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जानना आपको हर माँ-बाप जो है अपने बच्चे को क्या सिखाता है, वो दरअसल वो कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। कहीं पे भी आप देख सकते हैं। एक सिंपल सा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। कोई भी पेज खोल लीजिए, इवन जो सबसे सस्ते में कोई भी खोल लेता है, विकिपीडिया वगैरह भी कोई खोल लेता है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ये देखिए, ये स्क्रीन पे, यहाँ पे क्या लिखा है? पढ़ सकते हैं? हिंदी में इसका भाव निम्नलिखित है। हाँ, हिंसा ना करें, चोरी ना करें, व्यभिचार ना करें, झूठ ना बोलें, नशा ना करें। हाँ, ये 5 नियम है हुँ, बुद्धिज़्म के। अब बताइए कि अगर कोई भी जो बुद्धा को मानता है, उसको ये 5 नियम फ़ॉलो करने होते हैं, गृहस्थ में और वो बुद्ध वंदना करता है। बुद्ध वंदना में ये नीचे जो लिखा हुआ है ना पाली में, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम शमादयामि, ये उनको हाँ, याद कराया जाता है। हर बुद्धिस्ट को ये याद रहता है, जैसे मुस्लिम को कुरान याद रहता है, मतलब कुरान क्या उनके नमाज़ याद रहता है, तो बुद्धिस्ट को ये चीज़ें याद रहती हैं। अब बताइए आप अपने को हिंदू आपको कोई समझा रहा है कि आप हिंदू हैं,
ठीक है, जातीय हाँ, अहंकार समझा रहा है, जातिवाद ऊँच-नीच भी समझा रहा है, लेकिन किसी ने आपको कभी ये मोरालिटी सिखाई है कि हमको हमको बेसिक हमारा कांसेप्ट ये हमको ज़बान पे याद होना चाहिए कि हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, जबकि मनुस्मृति कह रहा है कि चोरी करके लाए तो दंड मत देना भाई, वो जायज़ है। हुँ? फिर कह रहा है व्यभिचार ना करना, बताइए देवता इंद्र जो व्यभिचारी बना रहा है, उसी की पूजा यज्ञ हवन चल रही है, एक व्यभिचारी जिसको वाल्मीकि रामायण में। हुँ, हुँ? हाँ सर। झूठ ना बोलना, पर यहाँ हाँ, बार-बार झूठ ही बोला जाता है। हाँ। ब्रह्मनिज़्म में अब हर जैसा चीज़ तो जैसे झूठ ही हमने झूठ है। सर अब देखिए हाँ, एक एक बात और, नशा ना करना। हाँ, आपको सिखाया जा हुँ, रहा है नशा ना करना, जबकि ब्रह्मनिज़्म में आप देखें इंद्र को दारूअल बना देंगे, दारू पी के पड़े रहता है, तो कभी किसी को भी दारू सोमरस पिला रहे हैं, सोमरस बना रहे हैं, किसी को चढ़ा रहे हैं, नशा करा रहे हैं और बुद्धिज़्म आपको सिखा रहा है नशा ना करना। तो जो धर्म होता है, धम्म होता है या मज़हब रिलिजन होते हैं, अपने कुछ बेसिक प्रिंसिपल अपने लोगों को सिखाते हैं। आपको कोई भी बेसिक प्रिंसिपल नहीं याद है अपने धर्म का। पता है क्यों? क्योंकि मैं आपका वो कभी धर्म ही नहीं था। आपको पता है क्या याद है? हम बताते हैं आपको क्या सनातनी राजपूत याद है। आपको याद होगा कि हम राजपूत हैं। आपको याद होगा ये सब नीची जाति वाले हैं। आपको याद होगा हम ऊँची जाति हैं, हमारे में ये वाला ऊँची जात है, ये वाला नीची जात है, हम हिंदू हैं। आपको ये याद होगा। बोलिए कि याद है कि नहीं है सनातनी राजपूत? बता दीजिए। हाँ सर, मतलब जैसे घर गृहस्थी में जैसे मैं जैसे बताता हूँ, मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त मतलब बेरवा और जाटव कास्ट से ज़्यादा हैं हुँ, और मतलब हुँ, ब्राह्मण भी हैं, दोनों मतलब प्रकार के दोस्त हैं। तो वही है कि हुँ, घर में जब किसी दोस्त को बुलाता हूँ, तो मतलब मेरे हुँ, दादी को बताता हूँ, मैं दादा को बताता हूँ कि ये हुँ, मतलब बेरवा है या फिर वो है, तो वो थोड़ा रहता है, मेरे को भी अनकम्फर्टेबल लगता है कभी-कभार कि वो भी हुँ। अनकम्फर्टेबल हो रहा है। ऐसा है पर तो आप क्या आपके करना है घर इसका? दादी-वादी को थोड़ा-सा रिएक्शन पड़ता होगा कि अरे! कौन-सी जाति का बुला लाया, क्या कर रहा है ये वो? हाँ थोड़ा-सा तो जी, रिएक्शन आता वो होगा। हाँ, वही, हाँ, वही। आता है ना? अब देखिए उनको हाँ, याद है क्योंकि आपको जो धर्म थोपा गया है ना, उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जातिवाद हर जगह दिखाना। इसीलिए आज भी किसी ब्राह्मण के यहाँ या जो अपने को ऊँची जाति कहता हो, उसके यहाँ कोई भी दूसरा व्यक्ति खाना खाने जाए तो एक बार किसी तरह जानबूझ के उसकी जाति पूछने की, जाति जानने की कोशिश करेगा। आपके यहाँ बेसिक प्रिंसिपल ये दिया गया है कि सर ये जातिवाद समझ रहे हैं ना? सर हर हाँ व्यक्ति सर, मैं बता रहा हूँ हिंदू धर्म की पहली पहचान क्या है कि सामने वाले का बेसिक प्रिंसिपल हिंदू होने का क्या है कि किसी तरह सामने वाले का ना जाति जान जाओगे, है कौन जाति का ये? उसके बाद से देखेंगे रिएक्शन करेंगे। ये बताइए सनातनी राजपूत आपको आपके साथ कभी ऐसा फ़ील हुआ है कि नहीं कोई अच्छा बड़ा खिलाड़ी है, तो हम पता लगाएँ कौन से जाति का है? अपने जाति का है कि नहीं, किसी और जाति सर का अब है? झूठ तो क्या बोलना सर, झूठ हाँ। क्या बोलना है इसमें? हाँ सर, क्या कर रहे हैं? है शराब ना? पता ये यही हिंदू धर्म का यानी कि ब्रह्मनिज़्म का बेसिक प्रिंसिपल है जाति। तो अब आपका पहला सवाल जो आप आए थे यहाँ पे पूछने के लिए ना, एससी-एसटी में भी जातिवाद है और जो बुद्धिज़्म में भी जातिवाद है या इसने रेफ़रेंस दिया या उसने कहा, इसका मूल उत्तर ये है कि जो बुद्धिज़्म है वो ये प्रिंसिपल सिखाता है, कभी भी वो जातिवाद नहीं सिखाता। लेकिन आपने खुद भी ये बात एक्सेप्ट किया कि हिंदू धर्म का बेसिक प्रिंसिपल ही है कि दूसरे की जाति जानना यानी जातिवाद की जड़ हिंदू धर्म की देन है। इसीलिए सर बाबा साहब ने जैसे मेरा 22 एक प्रतिज्ञा ली लास्ट थी। डाउट था, एक लास्ट हाँ, डाउट था बोलिए। सर। आप हाँ, बोलिए। सर जैसे कि जैसे मैं ऐसे कोई मतलब बचपन से मतलब इतना मेरे पेरेंट्स इतना कुछ थे नहीं कि मतलब करो, करना है करो, नहीं करना है मत करो। पेरेंट्स उस हिसाब से थे मेरे कि करना है तो हुँ, कर, हुँ, नहीं करना है तो मत कर, धर्म-वर्म के चक्कर में। तो जैसे बड़ा हुआ ऐसे ही हुआ, अब जैसे कॉलेज-वॉलेज में आया, तो अब यहाँ पे दोस्त आते हैं, अब दोस्त आते हैं, वो बताते हैं कि तू सनातनी है, हम ऐसे हैं, मतलब ऐसा रखो कि अपन हिंदू हैं, अपन को मुसलमान खराब होते हैं, उनको मार देना चाहिए, ऐसे मतलब बताते रहते हैं। ये सब नॉर्मल बात है। तो उसमें सर कुछ-कुछ आते हैं जो आते हैं ये एससी कास्ट के जो ये मतलब जाटो हो गए, बेरवा हो गए, ये भी थे जो मुझे बता रहे थे। अब मेरे को इतना नहीं पता था, वो भी कहते थे कि हम भी हिंदू हैं, हमें भी गर्व है। ऐसे मतलब ऐसे भी थे तो क्या कहूँ इस पे क्या कहूँ जैसे वो भी ऐसे हैं, कुछ-कुछ हैं ऐसे दोस्त, सारे नहीं हैं, कुछ-कुछ हैं, 2-4 हैं ऐसे दोस्त जो मतलब बीजेपी तो को सपोर्ट करते हैं। वैसे मतलब मैं तो किसी को नहीं करता, पर करते हैं वो ऐसे तो क्या कहना है इस पे? देखें आपका जो प्रश्न है ना सनातनी की अब मैं वो भी आपका डाउट दूर कर देता हूँ सनातनी का। ये बताइए कि भारत में ज़मीन से खोदने पर तो बुध मिल रहे हैं।
अब बुद्ध नहीं ने सर, ये कहा है देखा कि मैंने, जो आपकी डिबेट देखी थी सर, सनातन के हुँ, ऊपर, कि हुँ, सनातन नाम का कोई हुँ। है नहीं, कोई मतलब कोई ग्रंथों में कहीं कोई बात लिखा नहीं नहीं है। है। नहीं, कोई कोई बात नहीं है। ये बस एक क्लियर कर देता हूँ। ये मैंने धम्मपद खोला है बुद्धिज़्म का, जो कहा जाता है कि बुद्धा के वचन हैं, इसमें पहला ही चैप्टर है यमक वग्गो। अब बुद्धा तो झूठ नहीं बोलते थे, बुद्ध तो झूठ कभी नहीं बोलेंगे। तो पहला चैप्टर जो यमक वग्गो है, उसके 5वें सूक्त में देखिए धम्मपद का यमक वग्गो पहला है। इसका जो 5वां सूक्त है हाँ, 5वां, ये एक बार आप पढ़ देंगे ये? पहला वाला ही 5वां। यहाँ इस लोक में कभी-कभी वैर से कभी भी वैर शांत नहीं होता। अच्छा, कभी भी, हुँ, हाँ, कभी भी वैर से वैर शांत नहीं होता, बल्कि अवैर से शांत होता है। यहाँ यही सनातन धर्म है। हाँ। अब बुद्धा क्या कह रहे हैं, बुद्धा अपने वचन में कह रहे हैं, बुद्धा से पहले 27 और बुद्ध थे और सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई तो वहाँ कोई हथियार नहीं मिले, वहाँ के लोग लड़ते नहीं थे, व्यापार करते थे। व्यापार के सबूत मिल गए। मेसोपोटामिया सभ्यता में यहाँ की वस्तुएँ पाई गई, वहाँ की यहाँ व्यापार सब लोग करते थे, लड़ाई नहीं करते थे, हथियार नहीं पाए गए। तो ये आप देखें, अब बुद्धा कह रहे हैं कि यहाँ कभी भी वैर से वैर शांत नहीं होता, बल्कि अवैर से शांत होता है, यही सनातन धर्म है। अब बुद्धा से पहले भी यही प्रथा चली आ रही थी। जैन का भी मूल कांसेप्ट देखेंगे तो उनके यहाँ भी कोई हिंसा-उंसा की ज़्यादा बात नहीं है। बुद्धिज़्म में भी नहीं है। लेकिन ब्राह्मणिज़्म तो कहता है राम अवतार लिए हैं किस लिए? तो भैया एक कोई राक्षस है उसको मारने के लिए। भाई कृष्ण अवतार लिए हैं कंस को मारने के लिए। फिर जितने अवतार हो रहे हैं परशुराम लिए हैं तो क्षत्रियों का ही 21 बार सफाया कर दिए। फिर क्षत्रियाणियां को जन्म दिए, सब मैं आपको बहुत बार दिखा चुका हूँ। तो अब ये बताइए इनके जितने ब्राह्मणों के अवतार हो रहे हैं वो तो सब वैर से वैर ही कर रहे हैं। राम जो है रावण को मारने के लिए आ रहे हैं। लेकिन बुद्धा तो कह रहे हैं कि भाई सनातन धर्म वो है जहाँ पे वैर से वैर शांत नहीं होते, अवैर से। यानी बुद्धा से पहले कभी भी इस तरह की कोई घटना ही नहीं हुई थी। तो आपका सनातन धर्म थोड़े हुआ, सनातन तो बुद्ध और पूर्व बुद्ध का धर्म हुआ। ये असल में सनातन धर्म है जो आप बन के आए हैं सनातनी राजपूत। हाँ, समझ सर रहे हैं मेरी जैसे बात को? एक और, हाँ, सर एक हुँ, लास्ट हुँ। डाउट था, उसके बाद नहीं मैं कुछ कर रहा, कि अच्छा। जैसे ये एक किताब थी, मतलब ये मैं ये मतलब जो मैं जिसकी अंडरस्टैंडिंग है वो किताब से है थोड़ी बहुत, जो पढ़ी थी। तो मतलब इस हुँ, किताब हुँ। में लिखा गया है कि बोधिसत्व जो थे, मतलब सर मेरे को हुँ, कंफर्म हुँ। पता नहीं है सही है गलत है, आपसे ही पूछ रहा हूँ, कंफर्म करना है कि हुँ, हुँ। बोधिसत्व जो थे उसमें मतलब बुद्ध ही कहते हैं कि बोधिसत्व बस ब्राह्मण और क्षत्रिय ही बन सकते हैं और कोई नहीं बन सकता, और कि मतलब एक बार एक शूद्र ने एक क्षत्रिय लड़की से प्रेम किया था, तो उससे शादी करने की बात कही थी। तब बुद्ध ने कहा था कि मतलब शूद्र गीदड़ जैसे होते हैं और क्षत्रिय आता है सिंह जैसे होते हैं, तो उनकी शादी नहीं हो सकती। ऐसा कुछ कहा था। ये बुक थी, मतलब ये स्नेक्स इन द गंगा बाय डॉक्टर राजीव मल्होत्रा। तो इस बुक में ऐसा-ऐसा हुँ। लिखा था, तो क्या ये सही है, अब गलत है, क्या है? हाँ, आपका बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने क्या कहा मल्होत्रा जो है वो आरएसएस संघी आदमी है और मल्होत्रा की क्या कहानी है कि उसने ये लिख तो दिया, लेकिन अब एक बात बताइए प्रैक्टिकली आप खुद सोचिए कि उसने क्या लिखा ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र सब सब प्रयोग कर लिया बुद्धिज़्म में। अब आप खुद एक बात बताइए कि बुद्धिज़्म तो श्रीलंका में भी है, म्यांमार में भी है, चाइना में है, कोरिया में है और जापान में भी है और फिलीपींस और बहुत सारे देशों में है, सिंगापुर वगैरह सब में है। ये बताइए इन देशों में क्या आपको कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मिला है? बताइए। सर नहीं मिला है ऐसे तो सर, नहीं मिला नहीं है। मिला है, नहीं बुद्धिज़्म मिला। में ना पता नहीं, मेरे ब्राह्मण ज्ञान होता में नहीं है है। सुन सुन लीजिए सनातनी राजपूत, बुद्धिज़्म हाँ, हाँ, सर, में सर बोलिए। ना कोई क्षत्रिय होता है, ना ब्राह्मण होता है, ना शूद्र होता है, ना वैश्य होता है। बुद्धिज़्म में ये चीज़ है ही नहीं, अगर होता ना तो जितने बुद्धिस्ट देश हैं, हर जगह जाता। अब बताइए भारत से ब्राह्मण गया है विदेश में, अमेरिका, अब वहाँ भी जाके जनेऊ लीला कर रहा है, वहाँ भी कास्ट पर नियम कानून बन रहे हैं, कास्ट पे कि कास्ट जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो कास्ट पे कानून बन रहा है। तो आप सोचिए जहाँ ब्राह्मण जाता है वहाँ लेके जाता है अपना जनेऊवाद। लेकिन ये जितने भी बुद्धिस्ट देश हैं वहाँ पे कहीं भी वर्ण व्यवस्था नहीं है। तो आपको ये मल्होत्रा जो है गलत घुट्टी पढ़ा रहा है। जब
अगर बुद्धिज्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तो वर्ण व्यवस्था है ना, ये तो ब्राह्मण का हिस्सा है भाई, बुद्धिज्म में है ही नहीं। आपको ना गलत गोटी सेक रहा है। हर चीज़ का ना एक उद्देश्य होता है। राम का उद्देश्य क्या था काल्पनिक कथा में? रावण को मारना। कृष्ण का उद्देश्य कंस को मारना। तो बुद्धा का उद्देश्य क्या था ज्ञान प्राप्ति का या उनके जीवन का? बताइए सनातनी राजपूत। बुद्धा का उनके उद्देश्य मतलब क्या था? बौद्ध बौद्ध का उद्देश्य कि मतलब ये होगा कि क्या कहते हैं, सम्मान रखवाना, मतलब ज्ञान प्राप्ति करना, लोगों को बराबर रखवाना, शायद यही। हाँ, ऐसा बिल्कुल, कुछ नहीं बिल्कुल है। सही कहा आपने। बुद्धा का उद्देश्य था कि इंसान के अंदर जो दुःख है, दुखों को दूर करना। 4 आर्य सत्य, इंसान के अंदर दुःख है, दुःख का कारण होगा, कारण का पता लगाओ, कारण का निवारण करो, निवारण अष्टांगिक मार्ग से होगा। प्रतीत समुत्पात कि इस हर चीज़ के पीछे अज्ञानता कारण है। थोड़ा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, आप म्यूट कर लिया कीजिए। अब हाँ, देखें बुद्धा का अल्टीमेट जो काम है, उनका उद्देश्य है इंसानों का दुःख दूर करना। अब बुद्धिज्म में वर्ण व्यवस्था पाई नहीं जाती, तो आपको जो भी घुट्टी पढ़ा दिया ना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बना के उसमें उसमें उसका मतलब कि वो झूठ बोल रहा है, वो फर्जी है। भारत में विश्वविद्यालय बुद्धिस्ट के जलाए गए। ये बताइए नालंदा यूनिवर्सिटी जब जला दी गई, तो ये बताइए कि उसकी किताबें कहाँ से मल्होत्रा को मिल गई, जो पढ़ के बता दिया? आप ही बताइए। हाँ, मतलब शायद कोई जब किताब न होगा, मतलब बाहर की को किताब, शायद कोई मुझे भी पता नहीं। भारत की जो भाषा थी, पाली प्राकृत भाषा थी, वो तो मिटा दी गई, ब्राह्मण को पढ़ने नहीं आती थी। अंग्रेज आके पढ़ के गया है, गुप्त वंश की लिपि, गुप्ता वो पढ़ के गया, फ्लीट पढ़ा 1818 में। 1837 में सम्राट अशोक की लिपि जेम्स प्रिंस से पढ़ के गया। तो ब्राह्मणों को तो वो लिपि भाषा, देखें आप म्यूट कर लीजिए, ठीक है ना? जब बोलना हो तब ऑन कर लीजिएगा। तो ब्राह्मणों को तो जब भाषा लिपि आती नहीं थी बुद्धिज्म की, तो वो कैसे आपको कोई किताब जो है पढ़ के ही बता दिया? अब कहीं पे भी पाई नहीं जाती। दूसरी बात कि सर मैं चलता तिब्बत हूँ, हो मुझसे गया। थोड़ा-सा काम आ गया। सर चलता अच्छा, हूँ मैं, थोड़ा-सा काम आ गया। आप जाइए, ठीक है। लेकिन बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर, क्यों हाँ। सनातनी राजपूत? समझ में आई ना? ठीक है। चले ये चले ही गए। अब कितना इनको समझ में आया है, कितना नहीं आया है, अब ये जानते होंगे। लेकिन एक बात आप लोग देख लीजिए कि ये आए थे, इनको बताया गया था कि बुद्धिज़्म में ये गलती है, इसमें क्या गलती है, लेकिन ओवरऑल इनको कितना समझ में आया होगा, अब देखेंगे आगे कभी आएँगे तो।